में डिस्कस किया हुआ है लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड्स के बारे में। मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेता हूं कि लिस्टिंग मेथड और लिस्टिंग मेथड, इसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, रोस्टर मेथड और रूल मेथड। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। नाउ हम कुछ एग्जांपल देखेंगे दोनों मेथड्स के। जैसे लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में सेट को कैसे लिखते हैं, सेट ए 1 2 3 4 डैश 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 डैश। और इसी को अगर हमें रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखते हैं, सेट ए यक्स सच दैट, इसको क्या लिख करते हैं, सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एंड। और इसको हम क्या लिखेंगे, सेट ए यक्स सच दैट यक्स इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो देखिए ध्यान से, हमने इसका एक एग्जांपल लिया लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड और रूल मेथड में। तो इस लिस्टिंग मेथड को या रोस्टर मेथड को जो रूल या सेट मेथड में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे लिखते हैं। तो ये आपका कौन सा मेथड है लिखने का, सेट लिखने का, लिस्टिंग मेथड। और ये कौन सा मेथड है, रूल मेथड। तो रूल मेथड में हमने इसी को कैसे लिखा या कैसे व्यक्त किया, ध्यान दीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमें। जैसे सेट बी 2 4 6 8 डैश डैश डैश। तो ये क्या दिख रहा है आपको, है ये है सेट ऑफ इवन नंबर्स। 2 4 6 8 ये सब क्या है, इवन नंबर्स है। तो मैं इसे रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ऐसे। तो x such that x is even natural number, is even natural number। तो ये क्या था आपका लिस्टिंग मेथड और इसको हमने किस में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं थर्ड। जैसे आपका है सेट सी 1 3 5 7 9 लाइक दैट। अभी क्या है, अब ये क्या हो गया आपका लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में। अब मैं इसे रूल मेथड या सेट बिल्डर में कैसे लिखूंगा, तो सेट सी, मैं एग्जांपल इसको जरा तो सेट सी तो क्या लिखेंगे बोलो, ये ऑड नेचुरल नंबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, x such that x is odd numbers, is odd numbers। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, कॉमा x is less than 10। 9 तक खड़ी है ना, यहां पे एंड हो गया है, तो x is less than 10। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट डी A E I O U। तो ये आपको क्या दिख रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट के क्या है, ये वॉवेल्स है, A E I O U। तो इसको हम कैसे लिखेंगे रूल मेथड में। तो रूल मेथड में x सच दैट x इज अ वॉवेल, या हम इसी को लिख सकते हैं, या वॉवेल और इसी में हम लिख सकते हैं क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये आपका हो गया क्या, तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल आपने देखा, दोनों तरफ में साफ एकदम डिफरेंट नजर आ रहा है एकदम है कि हमने कैसे इसको लिखा। तो लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में सेट्स को हमने जैसे व्यक्त किया उसी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, और रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इन्हीं एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करेंगे 9th स्टैंडर्ड का 2.1 प्रॉब्लम सेट। तो आप जरा इसे बहुत ध्यान से देख लीजिए। अब हम 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉरी 1.1। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है,
तो देखिए आपको इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब आपको दिया है रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो जाके आपका पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्या, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इसका आंसर क्या होगा या सॉल्यूशन क्या होगा, इवन नंबर्स क्या होते हैं। अभी हमने देखा था एग्जांपल में 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो चलिए मैंने इवन नंबर्स लेना है 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे सो ऑन, बस हो गया। तो ये क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। ये कौन सा फॉर्म दिया हुआ आपको है, रूल या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमने किस में लिख दिया, और रोस्टर फॉर्म में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इस तरह से। सेकंड जगह क्या दिया हुआ है आपको, सेट ऑफ इवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, पहले तो टाइप्स ऑफ नंबर में आपको मालूम होना चाहिए। जो उसके जिस नंबर के दो क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, उसी को हम केवल प्राइम नंबर कहते हैं। अब सबसे पहली बात देखना हमको यहाँ पे, पहले तो सॉल्यूशन में क्या करना है। जैसे मान लीजिए सेट बी है ये, अब इसमें हमें लेना क्या है, 1 to 50 के बीच में इवन प्राइम नंबर लेना है। अब 1 to 50 के बीच में कितने जो इवन नंबर है, बहुत सारे इवन नंबर है भाई, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे तो पूरा बहुत सारा चला जाएगा। लेकिन इसमें इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इवन प्राइम नंबर इसमें कितने हो सकते हैं, अब जैसे इसका फैक्टर कितना होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। इसका क्या होगा, 1 होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। इसका क्या होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। तो जितने भी नंबर्स देखेंगे आप, मोर देन 2 फैक्टर्स उनके होंगे। 1 to 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं, वे सभी इवन नंबर्स में जितने भी नंबर्स उनके फैक्टर मोर देन 2 होंगे। लेकिन केवल 2 एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर है, जिसका केवल 2 ही फैक्टर होगा। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि जो नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर होगा उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 खाली आएगा इसके अंदर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50 क्या आएगा, केवल 2 आएगा, इवन है और वो एक ही नंबर है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, बंद किया, ओके, सब टेक्निकल प्रॉब्लम था। नाउ सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, तो अब नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं, बहुत ही सिंपल है, तो है नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 लाइक दैट। तो ये क्या सब सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल क्या है, देखो 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। अभी तो सबको मालूम होना चाहिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, 7 आ रहे हैं देखो 10। तो उसको क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, डी, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और सुनिए इसका सेट। तो हमने क्या किया इसमें, देखिए आंसर 4 एग्जांपल देखे हमने, चारों एग्जांपल में आपने क्या किया, रोस्टर फॉर्म में आपने क्या किया, कन्वर्ट किया। किसको, लिस्ट रूल मेथड को आपने रोस्टर फॉर्म में आपने लिखा। नाउ और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिंबल्स इन वर्ड्स। फॉलोइंग सिंबल्स इन वर्ड्स, तो बहुत ही सिंपल है एकदम। जैसे देखो फर्स्ट 4/3, इसको क्या मैंने बताया था, बिलोंग्स टू। तो आपको लिखना केवल इसको, आपको सिंबल्स को वर्ड्स में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, बहुत सिंपल, 4/3 बिलोंग्स टू, क्या था, क्यू था क्या, सॉरी यहाँ पे क्यू था भाई। तो 4/3 बिलोंग्स टू सेट क्यू, और इसको मिल सकते हैं 4/3 इज एन एलिमेंट
ऑफ सेट क्यू, और इसी को हम लिख सकते हैं 4/3 इज अ मेंबर ऑफ सेट क्यू। तीन तरह से, किसी भी एक तरह से आप इसको लिख सकते हैं, तीनों राइट आंसर इसके हैं। तो हम इसको कैरी करेंगे, या इसको हम इस सिंबल को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये बिलोंग्स टू सेट क्यू, या इज एन एलिमेंट्स ऑफ सेट क्यू, या इज अ मेंबर ऑफ सेट क्यू। तो 4/3 के बारे में हमने तीन तरह से आंसर दिया। सर दूसरा देखो, एकदम एग्जाम्पल ऐसी आपको दिया हुआ है, -2 बिलोंग्स टू एन स्टैंड फॉर ईयर नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, तो कट किया है, सर नहीं है ये, तो हम इसको क्या आंसर में लिखेंगे, सोल्यूशन। क्या लिखेंगे, अब इसे भी इसी तरह से -2, ये क्या हो गया, डज नॉट हो गया ना, कट गया ना इसके, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एन। या सेम सेकेंड तरीका है, -2 is not an element of set n। या थर्ड तरीका क्या होगा इसका, -2 is not a member of set n, is not a member of set n। तो देखो दोनों में हमने तीन तीन तरीके से इसका आंसर दिया, कोई भी एक आप लिख दीजिए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड पर, इसको मैं बता रहा हूं यहां पे, थर्ड वन, एंड आज का ये लास्ट वन रहेगा, P सेट P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। तो हम इसका सोल्यूशन क्या देंगे, P is the set of all P's। अब इसमें P such that P मतलब क्या, P के सभी सेट आएंगे, सब जितने भी P's है सब आ जाएंगे। तो P is the set of all P's such that P is an odd number। तो ये हो गया आपका यहां तक का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 के साथ।